Pain I felt is paid for. A very good morning to all of you. First of all, I would like to thank you so much for you have been watching me. Now today I will teach you how to use in future will may might. Okay, how to use that three time words in future. Okay, अभी हम लोग सिखाएंगे। अभी मैं क्या सिखाऊंगा कि विल में माइट को कैसे यूज करते हैं फ्यूचर में। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट गेट स्टार्ट द क्लास। को समझना क्या जरूरी है, हाउ टू यूज विल, है ना। सो पहले आपको समझना बहुत ही जरूरी है। जो विल श्योरिटी है वो विल में, जैसे विल को बताने के लिए आपको विल की क्या बताए, श्योरिटी बताता है आपका। विल क्या करता है, आपका श्योरिटी बताता है। जैसे 100% है, श्योरिटी क्या 100%। जैसे मैं ऐसा काम करूंगा, आई विल गो देयर टुमारो। ओके, कल मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, इसमें कोई भी ई नहीं है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अच्छा कल ना मैं जा भी सकता हूँ ना भी जा सकता। कल मेरे को एक कहीं पर जाना है, तो अगर वहाँ से मेरे को फ़ोन आ गया, फ़ोन आने का पॉसिबिलिटी तो ज़्यादा ही, मेरे को याद नहीं था। सो आई मे नॉट कम टुमारो। ओके, शायद मैं कल नहीं जा पाऊँगा। ओके, सो ये बात याद रखना है आपको कि जब भी आपको ऐसा काम करना है कि विल 100%, क्या क्या बोलता है, जब भी आपको श्योरिटी 100% है कल मैं ऐसा काम करूँगा ही करूँगा, तो विल लगाना है। जब आप फ्यूचर में ऐसा काम करोगे कि मैं कल जा भी सकता हूँ ना भी सकता हूँ, मतलब 50% पॉसिबिलिटी, जा भी सकता हूँ ना भी जा सकता हूँ, तो इसमें मैं लगता है। और जब भी आप ऐसा काम, जैसे मैं कल ना ही जाऊंगा शायद, क्योंकि मेरा ना कल एग्ज़ाम है, परसों एग्ज़ाम है, तो कल मेरे को पढ़ना है शायद, तो जा भी सकता हूँ ना जाने का पॉसिबिलिटी से ज़्यादा है, तो क्या हो गया, लेस चांसेस, माइट 10%। 100 में से क्या है, 100 में से जैसे मैंने यहाँ पर बोला, जैसे 100 में से 10%, ठीक है, 10% पॉसिबिलिटी से जाने का। अब लेस चांसेस मतलब ना जाने का ही बराबर है। आप यहाँ पर और एक चीज समझते हैं, ये क्या होता है आपका, समझिए श्योरिटी वर्सेस पॉसिबिलिटी। किसी काम को होने का पॉसिबिलिटीज, किसी काम को होने का पॉसिबिलिटीज मे और माइट आर ओनली यूज। एक बात याद रखना है आपको, मे और माइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आर ओनली यूज पॉजिटिव नेगेटिव। बट कभी भी आप क्वेश्चन में यूज मत करना, डोंट यूज क्वेश्चन। यहाँ पर क्या लिखा है, मे और माइट नेवर यूज क्वेश्चन। कभी भी आप मे और माइट क्वेश्चन में यूज मत करना, नेवर यूज इन क्वेश्चन मे और माइट। ओके, सो अभी शुरू करते हैं क्लास। मतलब क्लास तो आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द क्लास, आई हैव स्टार्टेड द क्लास, बट क्या है, अभी जो रोल है मेन हमारा वो वाला शुरू करेंगे। किस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ऐसा ऐसा है, ठीक है। सो मैं इससे पहले कि मैं एक बिफोर आई डू दैट आई जस्ट वांट टू से समथिंग दैट जब भी आपको विल यूज करना है, मे यूज करना है, माइट यूज करना है, ये आप याद रखिए कि पॉसिबिलिटीज क्या है। श्योरिटी 100%, वो करोगे ही करोगे। जैसे मैं अभी पानी नहीं पीऊंगा तो मैं नहीं पीऊंगा, डायरेक्ट श्योरिटी से बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं अभी पढ़ाऊंगा तो ये क्या है, 100% श्योर, आई विल टीच राइट नाउ, मैं अभी का भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी मैं वहां पर घर में जा भी सकता हूँ ना भी सकता, आई मे नॉट गो देयर, ठीक है, मैं जाऊंगा ही नहीं उधर, आई माइट नॉट गो देयर। हो गया, समझ में आया, ठीक। अभी लेट गेट स्टार्ट मेन क्लास, ठीक है। ये समझ में आया होगा आपको। स्टार्टिंग में ये समझना, यू नीड टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज हाउ कुड यू मेक सेंटेंस, हाउ डू यू मेक सेंटेंस। ओके, सो श्योरिटी वेल, और ये समझ में आया होगा। तो अभी क्या करते हैं, अभी इसका बनाते हैं कि किस तरह से हम, जैसे मैं बोला, एग्जाम्पल लेके बताता हूँ मैं, एग्जाम्पल देके तो समझाना पड़ेगा ना भाई।
फ्यूचर फ्यूचर सिचुएशन। ठीक है, मैं अभी क्या लिखूंगा, जैसे मैंने मान लीजिए विल यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा, विल। ठीक है, तो विल का कैसा होगा, एकदम फास्ट में आपका क्या आता है, मैं पहले ही बताया हूँ, सॉरी। इसका क्या होता है, काम नहीं कर रहा है ये पेंसिल। अभी लिख देता हूँ मेरे पर। ठीक, डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस और डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, टाइम वर्ड प्लस एक्शन। एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आपको पता है ना, देयर आर 23 टाइम वर्ड्स इन इंग्लिश। 23 टाइम वर्ड है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में देयर आर 23 टाइम वर्ड्स टोटल। इनमें से मैं आज जो सिखाऊंगा, विल, मे, माइट, 3 सिखाऊंगा। विल, मे, माइट में क्या होता है आपका, विल, मे, माइट में आपका 3 चीज यहाँ है 15 टाइम वर्ड में से, 23 टाइम वर्ड में से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट एक्शन का फर्स्ट फॉर्म है ना, फर्स्ट फॉर्म लिखा मैंने, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखूंगा, मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखूंगा कि डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म है ना, कि ऐसा मैंने क्या लिखा यहाँ पर, मान लीजिए विल लिखा, विल, मे, माइट। ठीक है, 3 टाइम वर्ड लिखा, 3 टाइम वर्ड लिखा। ठीक, ओके, 3 टाइम वर्ड लिखा। सो 3 टाइम वर्ड यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर देख सकते हो। डूअर फास्ट में आता है आपका, इसको बोलता है आपका डूअर इंग्लिश में, हमारा भाषा में SBL, मतलब कि सिचुएशन वर्ड्स ये है ना। तो क्या है, हमारा इंग्लिश में क्या होता है, डूअर फास्ट में, सेकंड में टाइम वर्ड, लास्ट में टाइम एक्शन। तो फर्स्ट में मैं लिखा मैं कल आऊंगा, मैं कल आऊंगा, आई। यहाँ पर एक चीज लिख के देता हूँ आपको याद रखने के लिए, आई के साथ हमेशा एम आता है, यू के साथ आर आता है, ही के साथ और शी के साथ ईज आता है, और नाम के साथ भी ऑल्सो ईज आता है। ठीक है, ये चीज आपको बोलना नहीं है, वरना आप गड़बड़ लगा दोगे। मैंने बोला मैं कल, हिंदी लिखा मैंने, मैं कल आऊंगा, मैं कल आऊंगा, मैं कल आऊंगा, मैं कल आऊंगा। इसका आपको बनाना है क्या, आराम से बनाना है, मैं कल आऊंगा। इसका कैसे बनाओगे आप, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग्स। मैं आपका क्या होगा, आई, आई आपने लिखा आई, उसके बाद क्या लिखा, फास्ट वाला लिखना है, क्या, मैं कल आऊंगा। जैसे मैं यहाँ पर एक चीज लिख के देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, विल आपका होता है 100%,
100% श्योरिटी में आपका बताता है 50% श्योरिटी, माइट आपका बताता है 10% श्योरिटी। ठीक है, आप यहाँ पर मैं बोलूँगा मैं कल आऊँगा, मैं कल आऊँगा, मैं कल ज़रूर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। ठीक है, मैं कल ज़रूर आऊँगा। कल मतलब आऊँगा आऊँगा ये 100% श्योरिटी है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर? यहाँ पर लिखना है आई के बाद टाइम वर्ड क्या है? विल। आई विल, आना का इंग्लिश क्या होता है? काम। देखिए आई डूअर, टाइम वर्ड विल से एक्शन क्या है? कम। आई विल कम, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, काम के कम है ना। तो आई विल कम टुमारो, कल को बोलता है टुमारो, कल का टुमारो, WROW, टुमारो, आई विल कम टुमारो। ठीक है, ये लिखा मैंने। लेकिन आपको अगर बताना है कि मैं अच्छा यहाँ पर और इजी करके दे देता हूँ आपको, इजी हो जाएगा। एक टाइम वर्ड दे देता हूँ, डायरेक्ट दे देता हूँ आपका विल, मैं खुद बना देता हूँ विल। ठीक है, शॉर्ट करके हो जाएगा आपका एक्शन का 1ST फॉर्म। ठीक है, नो प्रॉब्लम। डूअर प्लस विल प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म लिखोगे आप, है ना। तो आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊंगा, आई विल कम टुमारो। अब मैं बोला दूसरा फॉर्मूला लिखो, रोल लिखो, डूअर प्लस मे प्लस एक्शन का 1ST फॉर्म। ठीक है, ओके। मैं लिखा मैं कल आऊंगा, आई मे कम, एकदम इजी, आई मे कम टुमारो। ठीक है, आई मे कम टुमारो। अब यहाँ पर तुम दूसरा क्या ले, मैं कल आ भी सकता हूँ ना भी आ सकता हूँ। अच्छा, इसका रोल क्या होगा आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं कल शायद आऊंगा, जब भी आपको पॉसिबिलिटी बताना है कि मैं कल शायद आऊंगा, मैं कल शायद आऊंगा। ठीक है, मैं कल शायद आऊंगा, 50% पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ पर लिखोगे आप आई में कम टुमारो, मैं कल आऊंगा, श्योरिटी नहीं मतलब शायद, मैं कल शायद आऊंगा। यहाँ पर लिखा मैं, यहाँ पर और एक लिख देता रोल, डूअर प्लस माइट प्लस, दिखाई तो दे रहा है ना आपको, कैन यू सी मी? यस, डूअर प्लस माइट प्लस, उसके बाद आपका आएगा एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। आपको डूअर टाइम वर्ड ये सब बतानी है तो पहले वीडियो देख लीजिए। डूअर प्लस माइट एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, पहले ही बोल रहा हूँ मैं। अगर ये डूअर क्या है टाइम वर्ड क्या है आपको पता नहीं तो फर्स्ट वाला वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा।
डूअर प्लस माइट प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखा कि कल मैं शायद ही कल आऊंगा। मैं कल शायद ही आ पाऊंगा, शायद कल मतलब आने का चांसेस कितना है, 10%, मतलब 100 में से 10%, तो बहुत ही कम है, मतलब लेस चांसेस है, ना के बराबर ही है। फिर भी लिखना पड़ेगा आपको क्या, इवन यू हैव टू राइट क्या, व्हाट आई माइट आई माइट आई माइट कम टुमारो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, आप दूसरा सेंटेंस भी बना सकते हैं, जैसे मैंने बोला क्या होगा, गीता गीता कल गीता कल पैसा तुमने फीस दिया, वो बोलेगा अच्छा कल क्या करेगा, कल गीता फीस देगा, गीता विल पे द फी, है ना। कल गीता फीस देगा, कितना 100% श्योरिटी है, मुझे पता है वो फीस देगा। अब मैं बोला गीता फीस नहीं देगा, यहाँ पर क्या लिखा मैंने, दोबारा लिख के देता हूँ यहाँ पर। मैं बोला कल गीता फीस पे करेगा, मतलब देगा कि करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखा गीता कितना चांसेस है, 100% है, क्योंकि कल आया था उसने बोल के गया, गीता विल पे द फी टुमारो, गीता विल पे द फी टुमारो। अच्छा, गीता कल शायद ही फीस देगा, गीता कल शायद ही फीस देगा, फीस देगा। तो यहाँ पर लिख सकते हो गीता विल पे द फी। ए सॉरी यहाँ पर गीता विल नहीं होगा, इधर लिखा हुआ है गीता में एक्शन का फर्स्ट फॉर्म पेड पेइंग, ठीक है। तो गीता में पे द फी टुमारो, गीता शायद ही कल फीस देगा, गीता में पे द फी टुमारो। अब यहाँ पर लिखा कि गीता क्या कर सकता है, गीता में पे द फी टुमारो, ये लिखा मैंने ना। अब यहाँ पर लिखूंगा गीता गीता में पे द फी टुमारो। अब यहाँ पर लिखूंगा गीता शायद ही कल फीस दे पाएगा, क्योंकि उसके पास उसका मम्मी बोला था कि उसके घर में बोले पैसा ही नहीं देगा, क्योंकि कल डेट है, कल देने का डेट है, शायद ही वो देगा कल। तो ना के बराबर ही होता है, फिर भी मैं लिखा यहाँ पर लगे गीता विल सॉरी विल नहीं होगा, माइट होगा, गीता शायद ही फीस पे करेगा, मतलब
10% पॉसिबिलिटीज। यहाँ पर लिखा गीता माइट पे द फीस या फी तो हो जाएगा। गीता माइट पे द फी, गीता शायद ही फीस पे करेगा। आया होगा आपको। अगर इवन यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, मैं दोबारा से समझा देता और एक चीज लिख के, जैसे मैं लिखा और एक एग्जाम्पल देख के आप लोग बना सकते हो। यू कैन मेक, ओके, बट यू शुड ट्राई। अब यहाँ पर लिखा मैंने, इंडिया विल विन द मैच। ठीक है, मैच अच्छा, इंडिया कल मैच जीतेगा। हिंदी लिख रहा हो, स्पेलिंग में मत जाइए। इंडिया कल मैच जीतेगा, 100% श्योरिटी है। ठीक है, 100%, क्योंकि बहुत रन ले चुका है। तो इंडिया मैच जीतेगा, बस। कल भी लिख सकते हो, ना भी लिख सकते हो। ये लिखा, इंडिया विल विन, एक्शन है, इंडिया विल विन द मैच। इंडिया विल विन द मैच, इंडिया कल मैच जीतेगा। आप यहाँ पर लिखूंगा, इंडिया शायद ही मैच जीतेगा। इंडिया शायद ही मैच जीतेगा। तो यहाँ पर लिखूंगा, इंडिया विल विन द, सॉरी, यहाँ पर विल नहीं होगा, इंडिया में विन द मैच। इंडिया में विन द मैच, शायद ही इंडिया मैच जीतेगा। अच्छा, यहाँ पर टुमारो होगा, कल है ना, टुमारो, यहाँ पर भी ऑल्सो टुमारो। ठीक है, आप लिख लेना, कोई बात नहीं। आप यहाँ पर क्या आ जाएगा, शायद ही, यहाँ पर क्या आ जाएगा, शायद ही इंडिया मैच जीतेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आपको बताएं, इंडिया माइट विन द मैच। इंडिया माइट विन द मैच, इंडिया माइट विन द मैच। हो गया ना आपका, समझ में आया होगा आपको, इंडिया माइट विन द मैच। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू रिमूव दैट। मैं इसको रफ करने वाला हूँ, जल्दी से लिख लीजिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू डू दैट। समझ में आया होगा आपको। हाँ, और एक चीज समझना आपको जरूरी है, ये शायद मैं अभी नहीं सिखाऊंगा, बाद में सिखाऊंगा। ठीक है,
जैसे मे बी और एक शब्द होता है, मे बी, माइट बी, शुड बी, मस्ट बी, ये सब मैं बाद में सिखाऊंगा।